नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब एक नए डिसाइसिव और ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में एंटर कर चुकी है, जिसका क्लियर एविडेंस मंडे को न्यू दिल्ली में तब देखने को मिला जब यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अपनी 1 डे स्टेट विजिट पर भारत आए और दोनों देशों ने 2032 तक बायलैटरल ट्रेड को डबल करके $200 बिलियन तक ले जाने पर सहमति जताई, जो ये दिखाता है कि इंडिया यूएई रिलेशनशिप अब सिर्फ ऑयल, गैस या डायस्पोरा बेस्ड टाइज तक सीमित नहीं है, बल्कि डिफेंस, स्पेस, एडवांस कंप्यूटिंग, फूड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे हाई इम्पैक्ट और स्ट्रेटेजिक सेक्टर तक रैपिड एक्सपेंशन कर चुकी हैं। इस हाई प्रोफाइल विजिट के दौरान साइन हुए मल्टीपल एग्रीमेंट्स और लेटर्स ऑफ इंटेंट का स्केल और डेप्थ इस बात को अंडरलाइन करता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया यूएई इकोनॉमिक पार्टनरशिप ने अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट हासिल किया है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने मीडिया ब्रीफिंग में स्पष्ट रूप से कहा कि $200 बिलियन का ट्रेड कोई सिंबॉलिक या एस्पिरेशनल फिगर नहीं है, बल्कि रिसेंट ईयर के स्ट्रॉन्ग ट्रेड ग्रोथ ट्रेंड्स और इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंट्रीज को देखते हुए एक रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि यूएई अब इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस बन चुका है, जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत क्रिटिकल है, खासकर उस समय में जब ग्लोबल गैस मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का सामना कर रही है और जियोपॉलिटिकल टेंशन एनर्जी सप्लाई चेन को बार बार डिस्टर्ब कर रही है। एनर्जी कॉर्पोरेशन को एक इंस्टीट्यूशनल और लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क देने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL और एडनॉक गैस के बीच एक लॉन्ग टर्म सेल्स और परचेज एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत 2028 से शुरू होकर अगले 10 साल तक इंडिया को अश्योर्ड LNG सप्लाईज मिलेंगी, जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल और पावर सेक्टर की डिमांड को सपोर्ट करेगी, बल्कि इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को भी एक स्टेबल और रिलायबल ब्रिज फ्यूल प्रोवाइड करेगी। लेकिन इस विजिट की सबसे नोटवर्दी बात यह रही कि फोकस हाइड्रोकार्बन से आगे जाकर स्ट्रेटेजिक और फ्यूचर फेसिंग सेक्टर पर क्लियरली शिफ्ट होता दिखा। डिफेंस कॉर्पोरेशन के एरिया में इंडिया और यूएई ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट जैसे एरिया में डीपर कोलैबोरेशन का रोड मैप सेट करता है। और ये इनिशिएटिव मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे नेशनल प्रायोरिटीज के साथ फुली अलाइंड है। स्पेस सेक्टर में भी एक इक्वली सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई जब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस और यूएई स्पेस एजेंसी के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना और कमर्शियल कोलैबोरेशन को एनेबल करना, खासकर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ज्वाइंट वेंचर, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन जैसे सैटेलाइट डेटा सर्विसेज, नेविगेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन के डोमेन में। ये पार्टनरशिप क्लियरली सिग्नल करती है कि इंडिया और यूएई दोनों स्पेस को सिर्फ स्ट्रेटेजिक या डिफेंस ओरिएंटेड डोमेन के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन और हाई टेक एंटरप्रेन्योरशिप के एक पावरफुल इंजन के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। इसी फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन अप्रोच को और रीइंफोर्स करते हुए दोनों देशों ने इंडिया में एक एडवांस सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्टैब्लिश करने पर भी एग्रीमेंट किया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाइमेट मॉडलिंग, साइंटिफिक रिसर्च और एडवांस डिजिटल कैपेबिलिटीज के लिए एक मेजर बूस्ट साबित होगा। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इस विजिट का एक और स्ट्रॉन्ग पिलर रहा, जहां गुजरात को एक मेजर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और यूएई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के बीच धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के डेवलपमेंट के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ, जो इंडिया का फ्लैगशिप इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर हब माना जाता है और जहां स्मार्ट सिटीज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन पर स्पेशल फोकस है। फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को और इंटीग्रेट करने के लिए यूएई की फर्स्ट अबू धाबी बैंक और ग्लोबल पोर्ट ऑपरेशन DP वर्ल्ड ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस और ऑपरेशन स्टैब्लिश करने के लिए डिसीजन लिया, जो इंडिया को साउथ एशिया और वेस्ट एशिया के बीच एक रीजनल फाइनेंशियल ट्रेड और सर्विस हब बनाने की डायरेक्शन में एक स्ट्रेटेजिक
स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट मूव है। एग्रीकल्चर और फूड एक्सपोर्ट के सेक्टर में भी एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुआ जब इंडिया की एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA और UAE मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसका फोकस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल रेगुलेशन और कंप्लायंस मैकेनिज्म पर है, जिससे इंडियन एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स के लिए गल्फ मार्केट में एंट्री और एक्सपेंशन और भी स्मूथ और प्रेडिक्टेबल हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया और UAE ने सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को प्रमोट करने और फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जैसे डिजिटल डेटा एम्बेसीज एस्टेब्लिश करने के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पर भी सहमति जताई, जो ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों देशों के बीच ट्रस्ट लेवल अब सेंसिटिव, स्ट्रेटेजिक और हाई स्टेक सेक्टर्स तक पहुंच चुके हैं। इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन के साथ साथ पीपल टू पीपल टाइज और कल्चरल एंगेजमेंट को भी इस पार्टनरशिप को एक कोर पिलर बनाया गया है। इसी कंटेक्स्ट में अबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट की गई, जो इंडियन आर्ट्स, हेरिटेज, आर्कियोलॉजी और सिविलाइजेशन लेगेसी को शोकेस करेगा और साथ ही यूथ एक्सचेंजेस, एकेडमिक इंटरेक्शंस और कल्चरल डायलॉग को प्रमोट करेगा, जिससे बायलैटरल रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर और सिविलाइजेशनल डायमेंशन मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इस हाई लेवल विजिट के आउटकम्स एक क्लियर और पावरफुल मैसेज देते हैं कि इंडिया UAE पार्टनरशिप अब एक ट्रूली मल्टी डायमेंशनल, फ्यूचर फोकस्ड और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस बन चुकी है, जो हाइड्रोकार्बन से आगे बढ़कर ट्रेड एक्सपेंशन, सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट फ्लोज, डिफेंस और स्पेस कोलैबोरेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड सिक्योरिटी और कल्चरल कनेक्टिविटी जैसे की एरियाज में अगले डिकेड के लिए एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप सेट करती है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।